तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12 में आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और जो पॉलिटिकल साइंस अर्थात कि राजनीति शास्त्र विषय लिए हैं, तो आपका एग्जाम कल अर्थात कि 4 फरवरी के दिन द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होगा, विषय कोड 322 का। तो आज आपके लिए तमाम क्लासेज आएगा, जितने भी वायरल प्रश्न है, जो भी वायरल प्रश्न घूम रहा है, उस सभी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि हम लोग का टारगेट ये है कि आज जितना भी चैनल पे क्लासेज आ रहे हैं, अभी मॉर्निंग में आपको क्लास मिल रहा है, फिर इवनिंग में आपको 1 से 2 सेट कराया जाएगा, फिर कल एग्जाम से पहले मॉर्निंग में 2 सेट करा दिया जाएगा। तो एग्जाम से पहले जो विद्यार्थी इतना देख कर जाते हैं, टोटल मान लीजिए 5 हम लोग सेट करेंगे, अभी का मैं काउंट कर लूँ तो अभी 1 सेट, और फिर आज इवनिंग में लाइव क्लास में 2 सेट हम लोग करेंगे, और 2 सेट कल फिर मॉर्निंग में। तो अब इतना अगर आप विद्यार्थी 500 सेट का मतलब 500 ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में 100 पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है, तो 500 ऑब्जेक्टिव अगर करके जाएंगे तो यहां से सीधे सीधे बिना ऑप्शन चेंज किए 60 से 70 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो अगर समझिए 500 आप बस रिवीजन कर लिए, इसमें से काफी प्रश्न आपको पहले से याद भी होगा, तो 60 से 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। और अपने को कितना बनाना है, 100 में से मात्र 50 बनाना है, 100 में से 100 आ जाए तभी 85 बनाना है, तो आसानी से आप 50 में 50 सही करके आएंगे। चलिए, तो यहां पे देख लीजिए 322 विषय का पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। 2025 का आर्ट्स का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय पाली में कल आपका पेपर होगा, अर्थात कि 4 फरवरी के दिन द्वितीय पाली में। अब एक एक प्रश्न आएगा, कोई अब तो आपको जाकर कल पेपर में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, तो अब तो समझने का समय गया। अब एक एक प्रश्न आने जा रहा है, उत्तर दीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो सीधे जो मैं उत्तर बता रहा हूं उसको रट कर जाइए और कल एग्जाम में जाकर 50 में 50 सही करके आइए। तो चलिए समझते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है पॉलिटिकल साइंस में, कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो अब मैं बोला कि कल तो आपका पेपर ही है, तो सीधे सीधे 5 सेट में करा रहा हूं। 1 सेट अभी हम लोग 1 सेट मतलब 100 प्रश्न है, जैसे एग्जाम में पूछा गया वैसे ही 50 का जवाब एग्जाम में देना, बट यहां पे पूरा 100 याद कर लीजिए। और कल लाइव का शाम में ही क्लास होगा, तो 2 सेट उसमें हम लोग करेंगे, जो भी वायरल उस समय तक मिला रहेगा, और रात में जो वायरल प्रश्न पत्र आएगा 2 सेट वो मॉर्निंग में कर लेंगे। बस इतना काफी है। यहां से कब कितना भी कम आएगा तो 50 से 60 प्रश्न आएगा, और अपने को 50 ही बनाना है, तो सीधे सीधे यहां से हम लोग रट के जाएंगे तो आसानी से प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो पहले नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहे भारत में निर्वाचन आयोग, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है, तो जो भी विद्यार्थी करे कि सर 1950 में हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना, मतलब इलेक्शन कमीशन का, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर प्रश्न देखें तो आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था, तो ऑप्शन सी दूसरे नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर है, रटते चलिएगा। तीसरा पे प्रश्न है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। देखिएगा पॉलिटिकल साइंस में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी रटते चलिएगा। अब रटने का समय है, बार बार देखकर याद कर लेंगे इस प्रश्न को। कहीं पे भी रहिए, क्लास में आपको चाहे कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहां पे भी हेडफोन वगैरह लगाकर सुनते रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सीधे प्रश्न और उत्तर में बता रहा हूं, रिवीजन करके दोहराते रहिए बस। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया, तो 1962 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था उस समय, तो उस समय का ये प्रश्न है, तो ऑप्शन डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न कर किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो सिद्धांत मतलब दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, मतलब 2 राष्ट्र बनाने के लिए। यहां पे देखिए हु गेव टू नेशनल थ्योरी, मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा की जो बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी 5वां का सही उत्तर है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, कर किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा आप जानते हैं, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने ही दिया था। तो गरीबी हटाओ का मतलब कि किस पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया गया था, तो दिया गया था 1980 से 85, जो 6ठा आपका पंचवर्षीय योजना था उसमें, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की बात कर रहा है, तो 1980 में हुआ था, तो ऑप्शन बी 7 का सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं आपसे कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट जो डेयरी वाला हुआ था, वो गुजरात से न शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलुगु के आधार पे हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 9 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार और जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बस आज वाला क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके ये क्लास पूरा रट जाइएगा और शाम में आएगा 2 सेट लाइव, तो उस चीजें देखकर याद कर लीजिएगा और फिर मॉर्निंग में चर्चा कर लेंगे 2 सेट, तो इतना काफी है। कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में सातवाहनों का कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा, मतलब जो द 7 सिस्टर स्टेट हम लोग पढ़ते हैं उसमें कौन राज्य शामिल नहीं है? ये आपसे 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो पंजाब इसमें शामिल है? नहीं है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 11 पे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे। किस समझौता पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था? ये आपसे 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये ताशकंद समझौता हुआ था, आप जानते हैं वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित नेहरू को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 12 नंबर प्रश्न का। देखिए जैसे मतलब कि जैसे पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री थे आपका मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह क्या थे कि आर्थिक मतलब उनको इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्री थे और उनको पूरा अर्थशास्त्र का नॉलेज था, वैसे ही विदेश नीति का काफी अच्छा नॉलेज था पंडित नेहरू के पास। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 12 का। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 13 का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, कह रहा बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कटकर बना था, तो 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आता है। तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे, रटने का समय है, रटते चलिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? तो आप जानते हैं चीन, चीन के साथ हिंदी चीन भाई भाई का नारा दिया गया था, पंचशील समझौता हुआ था। तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ तो चीन उस पंचशील समझौता का उल्लंघन करके आक्रमण कर दिया। तो 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है तो अब रटने का समय है। 5 सेट जो विद्यार्थी रट के जाएंगे आसानी से आपका 5 मतलब कि 50 जो बनाने भर का प्रश्न आपका 50 में 50 सही होगा। कर पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोखरण परमाणु पोखरण जगह है राजस्थान में। तो ऑप्शन सी 16 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, कर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट हुआ था, शिमला समझौता। तो ऑप्शन ए 17 का सही उत्तर रट जाएंगे। 18 पे प्रश्न है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी जी ने बनाया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 18 का। चलिए रटते चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी मतलब कौन पार्टी जीता था 1977 के आम चुनाव में? तो जनता पार्टी जीता था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसी जनता पार्टी से आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चला था, वहां की महिलाओं के द्वारा यह चलाया गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे आपसे कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो रटते चलेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और वहीं पे पूछता आपका चिपको आंदोलन तब होता सुंदरलाल बहुगुणा। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिलहाल रटते चलिएगा। करे फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है आपसे पूछा है। तो फरक्का समझौता भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आप जानते हैं सतलज नदी पे है। तो ऑप्शन डी रट के जाइए, 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो ऑप्शन बी 24 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है सीटो और सेटो जैसे संगठन की स्थापना, यहां पे देखिए सीटो और सेंटो जैसे संगठन की स्थापना किस देश में था, मतलब कि इसका संस्थापक कौन देश था, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो सीटो और सेंटो का संस्थापक था अमेरिका ना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 25 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। कर इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक अरफात नहीं थे, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो दो ध्रुवीय जो पोलर वर्ल्ड की बात चल रहा था, तो उसका पूर्वी गठबंधन का पूछा जा रहा है। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व आपका यूएसएसआर, मतलब जो इस समय रूस है, उस समय बड़ा सा कंट्री था यूएसएसआर, सोवियत संगठन, तो उसी ने किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 27 का। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। करे शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो शीत युद्ध का प्रारंभ 1944 में हो गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 28 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। कह रहे आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं। तो ऑप्शन डी 29 का रट के जाएंगे। 30 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो आपके सोवियत संघ के थे, बिल्कुल। जो रूस इस समय है, उस समय सोवियत संघ, उसी के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए 30 का सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? सही विद्यार्थी उत्तर देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो कब स्टैब्लिश्ड हुआ, कब स्थापित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण, यहाँ पे देख लेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो रहा है। तो ये 1956 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाना है आपको, रटने का समय है, रटते चलेंगे। कर इनमें कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का इटली स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 32 का। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। देखिए सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? श्रीलंका है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 34 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण 2001 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आपका जो मतलब कि टेररिस्ट अटैक था वो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 35 पे प्रश्न है कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पहला खाड़ी युद्ध 1990 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 35 का। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? देख लीजिए सारा प्रश्न कितना मतलब कि वायरल है, सब एग्जाम में देखने को मिलेगा, रटते चलेंगे। तो 1987 में हमारे देश ने श्रीलंका में अपनी सेना भेजा था। तो 36 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15। बहुआ टाइप प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी रट के जाना है आपको। 38 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? अस्त्र पर नियंत्रण के लिए मतलब आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पे देखेंगे तो ये अस्त्र परिसीमन संधि ए भी है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु पर सभी है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहा है 39 नंबर प्रश्न कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? जो यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था, बीडब्ल्यूसी, इस पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? ये आपसे 39 पे पूछा गया है। तो 155 देश ने किया था, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ। तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन, अर्थात कि एकीकरण करने का पूरे विश्व का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए रटते चलेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर ध्यान से। 41 नंबर प्रश्न देखिए, फिर ताशकंद समझौता से आ गया। करे ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1900 मतलब कि 1966 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 1966।
चलिए 42 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है भारत में, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था भारत में हरित क्रांति का जनक जब भी पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन होगा, तो ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 43 पे प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा, तो ये भी चर्चा ऊपर हम लोग कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने दिया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 43 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न, कह रहा है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे, सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, नहीं मालूम है तो रट के जाइए। मैं बता दिया कि अभी का ये 100 प्रश्न का सेट शाम में लाइव क्लास होगा, तो जो भी शाम तक वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र घूमेगा 2 सेट करीब करीब हम लोग कर लेंगे, फिर रात में जो भी वायरल प्रश्न आएगा उसका 2 सेट सुबह में कर लेंगे, बस इससे बाहर क्या आएगा आपका 50 में 50 यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 45 का उत्तर देंगे, कह रहा है आपसे कि AIADMK जो पार्टी है, AIADMK, ये आपका किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 47 नंबर प्रश्न का। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 49 नंबर, कह रहे हैं आपसे कि सोवियत गुट ने सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, तो सोवियत गुट मतलब वही यूएसएसआर जो बात कर रहा है, उससे कौन सा गुट, कौन सा देश सबसे पहले अलग हो गया था, ये आपसे पूछा है, तो युगोस्लाविया हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा युगोस्लाविया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल यही होता है, युगोस्लाविया हुआ था सबसे पहले अलग, तो यही सही उत्तर आपको याद करके जाना है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, तो कौन सा देश नाटो का सदस्य है, ब्रिटेन आप जानते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है, चीन है नहीं, भारत भी नहीं है, रूस तो इसके खिलाफ ही है, जो अभी भी लड़ाई नाटो को लेकर ही चल रहा है, और ब्रिटेन तो इसमें है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। एग्जाम में 100 में से 50 बनाना है, बट 50 से अधिक सही करने के लिए आपको बस मैं बता दिया अभी का क्लास पूरा रटना पड़ेगा, और शाम का लाइव क्लास और कल मॉर्निंग में लाइव क्लास हो जाएगा, तो वो पूरा रट कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे आपसे कि वर्षा संधि कब हुई थी, तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 1955 में हुआ था, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 52 नंबर, कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुआ, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, तो 1957 में हुआ था, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे, 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 53 पे प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो शिमला समझौता आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो 53 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता, देखिए अभी ऊपर पूछा था कि फरक्का समझौता किन दो देश के बीच हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश, अब पूछ रहा है कि इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, देखिए दोनों प्रश्न आपको मिल गया, तो ऑप्शन सी 1996 में हुआ था, 1996 में, तो ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर रट के जाइए। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 56 पे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय अर्थात कि हेडक्वार्टर कहां है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपके जेनेवा में है, तो ऑप्शन ए 56 का सही उत्तर रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, कह रहा है आपसे किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, एक कथन किसका है, तो साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का अंतिम चरण है, एक कथन आपका VI लेनिन का है, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर प्रश्न, करे कुवैत को किस राज्य में अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, तो इराक, कुवैत का कहां से अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, तो इराक से, तो ऑप्शन ए 58 का सही उत्तर रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, करे भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो नरसिम्हा राव ने, आप जानते हैं,
नरसिम्हा राव ने किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो भूमंडलीकरण उदारवाद के विचारधारा पे टिका हुआ है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी 60 का सही उत्तर है। बस अब रटने का समय है, तो जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, और जिस प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है रटते चलिएगा, क्योंकि अब आपके पास समझने का समय गया। अब सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर अगर मालूम है तो चलिए आपका रिवीजन हो जा रहा है, नहीं मालूम है तो याद करके जाएंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा, यहां से मैं बता दिया कि कितना क्लास आपको करना है, आसानी से आप 50 में 50 सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस के युवा तुर्कों में से किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में ये प्रश्न पूछा है, किसे जाना जाता है? ध्यान से देखें अगर हम लोग ऑप्शन, तो ये जाना जाता है चंद्रशेखर को, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में आप जानते हैं इसमें बहुदलीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। तो अनुच्छेद 370 तो आप जानते हैं, तो काफी चर्चा में रहता है हमेशा, अभी खत्म हो गया तभी चर्चा में है, तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न। कह रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता हैं, तो ऑप्शन ए 64 का सही उत्तर है। 65 पे प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो कश्मीर का भारत में जो विलय पत्र हुआ था उस पे हस्ताक्षर राजा हरि सिंह ने किया था, उसमें मतलब कि कश्मीर के राजा थे, तो ऑप्शन डी 65 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 66 नंबर। कह रहे 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बना? तो भाषा बना था, जो आंध्र प्रदेश का राज्य बना तो भाषा के आधार पे था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 66 का। रटते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, तो ऑप्शन डी आप रट के जाइए। 68 पे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मतलब मंत्री अर्थात कि होम मिनिस्टर कौन थे? ये आपसे 68 नंबर प्रश्न पूछा है, तो कौन थे प्रथम गृह मंत्री? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? ये आपसे कह रहा है, तो गोवा भारतीय संघ का राज्य 1987 में बना था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 69 नंबर प्रश्न का। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी तो 8 हैं, आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना था 1961 से 66, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 72 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो बिहार था, तो ऑप्शन सी बिहार सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन सी 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर रट के जाएंगे। कह रहे भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ इसमें से कौन सा है? तो ध्यान से देखें हम लोग, तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ पंचशील ही था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर है 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? एक कथन किसका है आपसे पूछा जा रहा है, तो एक कथन है आपके इंद्र कुमार गुजराल का, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये बउआ टाइप प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो ऑप्शन सी आपको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनौती को अवैध करार दिया था? तो काफी मतलब कि बड़ा आपका वर्डिक्ट था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करार दिया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सही उत्तर है 79 का। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो ऑप्शन ए 80 का सही उत्तर है।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न रटते चलेंगे। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी भारत में 5 जुलाई 1975 को आपातकाल की घोषणा की। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? तो जानते हैं, तो हमारा राज्य बिहार है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसान का संगठन था? तो भारतीय जो आपका मतलब कि किसान यूनियन बना था, उसका मुख्यालय उसमें स्थापना ही हुआ था लखनऊ में। तो ये उत्तर प्रदेश हरियाणा का था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो गोवा पर जो है पुर्तगाल का शासन था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से ही संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू कश्मीर की पार्टी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे शीत युद्ध के समय पूंजीवाद गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शीत युद्ध के समय पूंजीवाद गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 87 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के यहाँ पे देखें हम लोग, तो अंतिम राष्ट्रपति अंतिम सोवियत जो यूएसएसआर का बात हो रहा है, तो उसके अंतिम राष्ट्रपति थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव न थे। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी पे है, यही थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 88 का। 89 नंबर प्रश्न है कि एमबीए पाठ्यक्रम जो एमबीए होता है, तो उसकी शुरुआत किस देश में हुआ? तो एमबीए का शुरुआत अमेरिका से हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 90 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित है? डेजर्ट स्टार्म जो है वो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था। तो ऑप्शन बी फर्स्ट गल्फ वार सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न करे किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया था? किस देश ने किया था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अमेरिका ने। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 91 नंबर प्रश्न का। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है। चीन ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी, देखिए अस्थायी सदस्य की संख्या आपसे पूछा गया है, तो 10 है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। 55 पे प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध आपके मानव अधिकार की रक्षा से है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 95 का। चलिए 96 नंबर प्रश्न, वैश्विक ताप वृद्धि का जो मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रहा है, उसे किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो सबसे अधिक खतरा मालदीव को है। तो ऑप्शन सी 94 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो 94 के साथ साथ नंबरिंग में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सीधे 97। आइए देखते हैं। कह परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का शक्ति संतुलन, गठबंधन, सामूहिक सुरक्षा सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 97 का सही उत्तर है। 98 प्रश्न है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का प्रथम बैठक, तो ये तो ब्राजील में हुआ था वर्ल्ड सोशल फोरम का पहला बैठक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइएगा। 99 पे प्रश्न है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? तो निर्धन लोग। निर्धन लोग और निर्धन होते गए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 99 का। 100 पे प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को सहमति करता है, समाहित करता है? तो भूमंडलीकरण आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, इसी को समाहित करता है। तो ऑप्शन ए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और सभी प्रश्न रट के जाइए। और 2 सेट जो वायरल होगा, अब तो ये सुबह तक जो था मैंने करा दिया, और जो शाम तक जितना प्रश्न पत्र वायरल होगा वो 2 सेट में मैं करा दूंगा 100 प्रश्न का। तो शाम में लाइव क्लास होगा, उस समय चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। और फिर रात में जो भी हमारे पास वायरल प्रश्न आएगा वो 2 सेट में मॉर्निंग में करा दूंगा। इतना आप रट के जाइए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो इतना बस आपको क्लासेस देखकर बार बार रट लेना है। तो इस प्रश्न को जरूर याद करके जाइएगा, और मिलते हैं फिर इवनिंग का लाइव क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।